अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करते हैं कि मुलाजमत करनी चाहिए या कि बिज़नेस करना चाहिए इटली के अंदर आते हुए। इसमें मैं कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो आपको शुरू में मुलाजमत करनी चाहिए। अगर कुछ साल जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाएं, आपको थोड़ी ज़बान भी आ जाए, उसके बाद अगर आपका ज़हन हो तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस में बरकत है, बिज़नेस में इंसान बहुत आगे जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि हर आदमी बिज़नेसमैन नहीं होता। एक नाकाम जो तजर्बा है हम जैसे लोगों के पास, जिन्होंने अगर 20, 30 या 40 हज़ार यूरो तक का कोई तजर्बा करना है दुकान का, तो अगर हमारे नुकसान हो जाए तो हमें पता नहीं कि 10-15 साल हम पीछे चले जाएंगे। तो ये ज़हन में रखें, आप सारा हिसाब किताब अपना लगा के रखें कि आप में इतनी कैपेसिटी है कि अगर आपको 20-30, क्योंकि जब भी आप बिज़नेस करते हैं और कामयाबी और नाकामी दोनों का सोच के आपने करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या दिलचस्पी है। ये मत सोचें कि लोग क्या करते हैं, फ़लाँ कमा रहा है, आप में क्या सलाहियत है। मसलन आप मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का बिज़नेस कर सकते हैं, आप फूड का कर सकते हैं, आप ग्रोसरी की अलमतारी का काम जो है उसमें अच्छे हैं, या आप कोई और तरह का कोई काम है, आप मार्शा कर सकते हैं, गाड़ी में जो सामान लेके बेचते हैं दूसरी जगहों पे, या आप में कोई और आपके ज़हन में है। सबसे पहले आपका एक ज़हन क्लियर होना चाहिए कि आपको इस काम में दिलचस्पी है और ये काम आप कर सकते हैं। फिर आप दुकान का मल्ले वकू कहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा है, देखें। फ़र्ज़ मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूँ, मसलन आप एक ग्रोसरी की शॉप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मौजू ये है कि यहाँ पे क्योंकि ग्रोसरी का सामान हमारा पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन, अफ्रीकन या ईस्टर्न यूरोप वाले जो हैं उनके लिए होता है। तो आप जब शॉप बनाएं, आप देखें कि गुज़रगार लोगों की कहाँ है। जिस तरफ आवाम की आमदोरफ्त ज़्यादा है उसी तरफ यकीन करें कि 50 और 100 मीटर का अगर दुकान सही जगह पर ना हो तो एक दुकान जो है वो नाकाम हो जाती है। तो आप क्लियर करें कि किस इलाके में आपने बनानी है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की, उसमें आपको कोशिश करें कि जो बिज़ी एरिया क्या है। यकीन करें कि जो बिज़नेस है ना, ये अगर आप फ़र्ज़ कर लें कोई दुकान आप लेना चाहते हैं, कोई बेच रहा है, तो आदमी जब कोई दुकान बेच रहा है तो लेते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि ये एक नाकाम बिज़नेस है। बेशक बेचने वाला आपको हज़ारों स्टोरियाँ सुनाए कि उसकी दुकान में ये वजह थी, ये वजह थी, ये किया जाए तो ये हो सकता है। अब वो बेच रहा है तो ज़्यादातर चांस ये है कि उसकी मजबूरी जो भी बताई उसने, लेकिन असल में उसका ये काम चल नहीं रहा। तो अगर वो नाकाम हो गया है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब आप दुकान लेने जाएं तो आप ये ज़हन में रखें कि वो आपको जो सेल बताए उस पर मत यकीन करें, क्योंकि बदकिस्मती से आपको पता हम कैसे लोग हैं, सच बोलना तो दूर की बात है, वो झूठी सेलें बताएंगे। तो आप दुकान पे 4-5 दिन मुख्तलिफ़ औकात में या ज़्यादा घंटे भी, अगर आपने 30-40 हज़ार यूरो लगाने हैं किसी कारोबार में, तो आप उसमें बैठें, उस पर टाइम दें। ऐसे ही उठा के पैसे दे देंगे तो फिर सारी ज़िंदगी का पछतावा रहेगा। और 30-40 हज़ार यूरो का नुकसान हम जैसे मिडिल क्लास लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्क करें, फील्ड का सेलेक्ट अच्छी करें, आपकी लाइन क्या है, और लोगों के मशवरों पे नहीं अपने। अच्छा, जिस शोबे में अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपको फूड में दिलचस्पी है तो काम उसको सीखें। जो दुकान और जो काम आप शुरू करें, आप ये सोचें कि अगर मुलाज़म ना हो तो आप क्या वो ख़ुद चला सकते हैं। कभी भी ऐसा काम जो आपको ख़ुद ना आता हो आप वो करें, हमेशा नाकाम होता है अक्सर, क्योंकि फिर आप हमेशा मुहताज रहते हैं। आप बंदा छोड़ के जा रहा है, आपको स्ट्रेस रहेगी। तो अगर आप कोई काम जानते हैं उसी लाइन के काम में आगे कारोबार करें, क्योंकि अगर आप मुलाज़मों के सहारे पे अगर कोई फ्यूचर देख रहे हैं तो ये इंतहाई एक मनफी सोच है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपनी सलाहियतों को देखें। दुकान का मल्ले वकू बहुत आम है, और कौन सा फील्ड है ये भी है कि अभी मार्केट आगे 10-15 साल तक इस कारोबार का फ्यूचर कोई बढ़ने का है। या अगर कोई ग्रोसरी की 10-20 शॉपें हैं, बीच में आप भी घुस के बना लें तो वो मुलाजमत से भी बुरी है।
ایک ناکام بزنس جو ہے نا ایک اچھی ملازمت سے بہت برا ہے، لیکن اگر آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ ایک اس میں کاروبار میں رسک زیادہ ہے، آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، آپ کو جرمانے ہو سکتے ہیں، اور ملازم پیشہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے، 5 دن کام کرتا ہے، اس کو 1 یا 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کو دکان کے کرائے کا، دکان کی بجلی کا، دکان کے دوسرے لوازمات کا، وارداتی فینانسہ کا، یا کسی بھی قسم کے جرمانے کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو وہ تو ملازم ہے۔ تو مالک ہمیشہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے گا تو پھر جا کے آگے اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دکان یا کاروبار کے بارے میں پراپر ورک کریں، 6 مہینے سال وہ کام کریں، اس کے بعد آپ کے لیے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس وغیرہ کے بغیر بالکل مت سوچیں کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔